मेरी जो है वो बेटी की करियर काउंसलिंग आप कर दें, ठीक है जी। हमने कहा आप ऐसा करें बाहर बैठे, उसने कहा जी पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा। राइट, तो मैंने कहा जी बिल्कुल हमारा आपने दिए बेटी हैं, मेरी है। बेटी मेरी है। तो हाँ। कहती मैं तो देखना चाहूंगी कि आप मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हैं। ओह माय मैंने गॉड। कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा लेकिन देखिए इशू ये है कि हर चीज का एक स्टाइल होता है, हर चीज का एक तरीकेकार होता है। अगर मैं स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूँ और आपको आवाज आ रही होगी, ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही जो है वो साउंड प्रूफ जगह बनाई हुई है, नहीं बाहर है, आप देख सकती हैं कि आपकी बेटी क्या बैठी बात हुई है और आप बैठे हैं। लेकिन ये है कि एक आप सामने बैठे हैं तो जाहिर बात है, हो सकता है कि वो बच्ची स्टूडेंट कॉन्शियस वो हो चीज जाए। शेयर नहीं करे जो वो करना चाह रही है कि जी मेरे पेरेंट्स मुझ पे थोप ये चीज आप पेरेंट्स नहीं के सामने बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। हाँ। राइट, या कोई ऐसी चीज है जो आप बताना चाह रहे हैं कि जी मैं अपनी फ्रेंड या वो या कोई एक्स हाँ। वाई जेड हाँ। चीज है, वो अगर आपका पेरेंट वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है उसी सेशन के अंदर, तो वो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल खौफजदा हुए बगैर इजी वे में बिल्कुल सुकून से हम डिस्कस करेंगे जी क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल्स हैं, वैल्यूज। हाँ। अच्छा उससे क्या हुआ, अच्छा अक्सर पेरेंट्स के सोचते हैं कि जी हमारे बेटे को तो पता ही नहीं हम कितना जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए आजकल जो बच्चे हैं वो उन्हें सब पता होता है मेरे पेरेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं, किस लेवल पे अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे माँ बाप का भी कसूर है ना, यहाँ पे आई मीन पता नहीं क्यों बेचारे माँ बाप को ही कसूरवार कह रहे हैं कि वो लोग भी फिर क्लियर होकर बात करें बच्चे से ना, ठीक है, वो भी बच्चे को बताएं कि देखो बेटा इतना है और इसमें ये चीज करनी है, ठीक है, ताकि बच्चे को भी क्लियर हो। फिर होता क्या है कि बच्चे फिर अपनी मर्जियां बताते हैं, बच्चे अपनी मर्जी के बारे में बता रहे हैं, हमने ये प्रोफेशन में जाना है, हमने तो जी बाहर जाना है। अब माँ बाप अफोर्ड कर सके ना कर सके, अब बेचारे वो कर्ज लेंगे, यू नो लाइक इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। right. तो आप लोग इसको भी डील करते हैं? yes, अच्छा। ये सारी चीजें जिनके जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, हाँ। तो वैल्यूज एक कहने को छोटा वो है, इसमें फैमिली वैल्यूज भी आती है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ। फाइनेंशियल वैल्यूज भी आती हैं। सही, फाइनेंस कितना है, कितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसी चीज में आप जा रहे हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए कि जी मैं हार्वर्ड पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ। या 40 लाख रुपए पर ईयर देना है, तो कहाँ से जो है वो आएंगे 40 लाख रुपए अब्बा। तो लेकिन ये कि देखिए स्टूडेंट को जो है वो मालूम होता है मेजर केसेस में कि मैं कितना अफोर्ड कर, क्योंकि वो अगर हमारे पास 15-16 साल की उम्र में आ रहा है तो उस वक्त तक उसको मालूम होता है, मैच्योर होता है, उसको मालूम होता है कि जी कहाँ तक मेरे जो है पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम जो है वो नॉर्मली नहीं इन्वॉल्व करते पेरेंट्स को उस स्पेसिफिक स्टेज में, लेकिन जो भी हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट के साथ उसका हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ये नहीं है कि हवा में बातें कर ली, ठीक है आप ऐसे कर लें ये कर लें, ऐसा नहीं होता। हम जब स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं तो एक क्लियर टारगेट्स बनाते हैं, क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं। वो एक्शन प्लान ले जाके जो है वो उस पर वर्कआउट करता है या वर्कआउट करती है, और फिर अगर नीड होती है तो दोबारा फॉलोअप के लिए आते हैं, वरना पेरेंट्स को फिर मालूम होता है अच्छा ये डिस्कशन किया, अच्छा ये टारगेट्स हैं। फिर जाहिर बात है स्टूडेंट घर जाके पेरेंट्स को बता देगा कि देखिए हमने ये डिस्कशन किया है, ये चीजों पे बात हुई है, तो वो पेरेंट्स को मालूम हो जाएगा। लेकिन आप सेशंस करते हो, फिर पेरेंट्स को बुलाते हो, उनके साथ भी काउंसलिंग कर रहे हो? हाँ जी, ये होता है कि आपने स्टूडेंट के साथ सेशन किया, राइट, उसके बाद अगर पेरेंट्स को डिस्कस करना है कि जी ठीक है इसकी बेस पे आप व्हाट्स नेक्स्ट, या उनको कोई चीज डिस्कस करनी होती है तो वो सेक्शन प्लान को हम फिर पेरेंट्स स्टूडेंट और काउंसलर बैठ के जो है वो डिस्कशन करते हैं उस सेक्शन प्लान के ऊपर कि उसको कैसे लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो फिर कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इसका मतलब है हमारी लाइफ में डेफिनेटली इट इज नेसेसरी, राइट? अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि अब एक जो सवाल आ रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी हमें 4th क्लास से स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो अर्ली जितनी स्टेज आ जाए, या 6th क्लास से हम स्टार्ट करें, तो क्या हमारे स्कूल्स में अब कैरियर काउंसलिंग का कोई सब्जेक्ट है, या वहाँ पे हमारे पास कोई काउंसलर्स हैं? क्योंकि देखें स्कूल की पढ़ाइयाँ जो है बहुत डिफरेंट हो गई है। बहुत अर्ली स्टेज पे जो है वो बच्चे जो है 3 मंथ से अब टॉडलर्स में जा रहे हैं बच्चे जो है, तो ये इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, नंबर 1। लेकिन क्या अब इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, या काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स में? देखिए टॉडलर्स से मैं एक चीज क्लैरिफाई कर लूं अपने व्यूअर्स को भी, कि देखिए जिस तरह मॉन्टेसरी, देखिए मेरे पास यूनिवर्सिटी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैं अगर मॉन्टेसरी में जाके किसी जो है वो प्रिंसिपल कहूंगा जी मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने में क्या ABCD पढ़ानी है, 1 2 3 पढ़ानी, मैं पढ़ा दूंगा, मसला ही नहीं है कोई। ठीक है, आज बिल्कुल डिफरेंट 2012 में वो कहेंगे अमीन हम आपको, यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच मॉन्टेसरी पीपल, आप जाए मॉन्टेसरी डायरेक्टर का कोर्स करें, या मॉन्टेसरी का कोर्स करें, सीखें बच्चों को कैसे पढ़ाना और फिर आगे पढ़ाइएगा, ये वो कहेंगे मुझे। इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं कहूंगी इतने बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ छोटे, अब वो कहेंगे नहीं, ठीक, स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, राइट। एक आपने कुछ देखा होगा, डॉक्टर्स होते हैं वो पीड्स के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं। हाँ। एक बड़ा डॉक्टर है, आप कहें कि जी मैं तो बड़े बच्चों को देख रहा हूँ, छोटे को भी देख लो, नहीं जी, नहीं जी, छोटे बच्चों को देखने के अलग स्पेशलाइजेशन है। हाँ। इसी तरह बड़े बच्चों को या करियर काउंसलिंग की भी एक अलग स्पेशलाइजेशन है। टीचर्स कहते हैं कि जी स्कूल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल्स पे आ रहा हूँ, स्कूल्स कहते हैं हमारे टीचर्स है ना, उनको तो मालूम है
वो करियर काउंसलिंग कर देंगे बच्चों की। ठीक है। और होता यह है कि टीचर्स जो है, आपको मालूम है, कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, अगर वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो उन्होंने एमएससी बायोलॉजी किया हुआ होगा, पाक स्टडीज पढ़ा रहा है उन्होंने एमएससी किया होगा सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री वाले ने एमएससी केमिस्ट्री किया होगा। तो उनको बायोलॉजी वाले को मैथ्स के बारे में डिटेल में नहीं मालूम होगा, ना मैथ्स वाले को केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में मालूम होगा, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो टीचर जो है वो करियर काउंसलर नहीं बन सकता, बिकॉज करियर काउंसलिंग इज अ डिफरेंट डिग्री ऑल टुगेदर। आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कैसे करोगे करियर काउंसलिंग, राइट? तो ये स्कूल्स का जो परसेप्शन है कि जी ठीक है, फॉर द सेक ऑफ, कि जी बच्चों को बता रहे, पेरेंट्स को बता दिया कि जी हमारे पास करियर काउंसलिंग भी अवेलेबल है। कौन कर रहा है नहीं पता, टीचर ही कर रहा है। ठीक है, नाम है ना जी, करियर काउंसलिंग हो रही है ना। तो और ये बड़े बड़े स्कूल्स में ये सब चीजें हो रही है। हाँ जी। और हमने जब मैं काफी कराची के स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल से मैं मिल चुका हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अच्छा कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। अच्छा। और उन्होंने करियर काउंसलिंग के सेशंस करवाए भी हैं अपने स्कूल में, राइट? कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं ओ इसके पैसे कौन देगा। Oh my God. हमने कहा जी कि हम तो सिर्फ 80 रुपए चार्ज कर रहे हैं, या हम तो सिर्फ 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर स्टूडेंट, या हम तो 40 रुपए पर स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं। ओ वो हमारा पेरेंट तो फीस इतनी दे रहा है, हमारे तो एक्सपेंस इतने, तो पेरेंट तो फीस नहीं देगा, वो तो ऑलरेडी फीस दे रहा है, हम अपने प्रॉफिट्स में से तो नहीं दे सकते। अब क्या करें? अब उसको नहीं करते हैं। नहीं ऐसा हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। तो अब ये है कि प्रिंसिपल्स को जो है वो ओपन होना है। पेरेंट्स जो है वो देखें, पेरेंट्स क्योंकि फीस पे कर रहे हैं तो पेरेंट्स कहेंगे जी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने टीचर को लगा दिया कि जी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे मैं आपको बताऊं टीचर कैसे नहीं कर सकता। देखिए टीचर को जो है, अगर करियर काउंसलिंग में एक स्टूडेंट आता है, वो कह रहे जी मैंने 4 साल बैचलर्स करना है, 4 साल में मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है, और मैंने उस करियर से फिर आगे जाके अर्न भी करना है। तो मुझे एक इंडिविजुअल कहता है जी ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है। अपने टीचर से जाके पूछा कि मुझे ये बताएं, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, कि मुझे बताएं कि कराची में लास्ट ईयर 2011 में कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस हुए जी, उनमें से कितने लोगों को जॉब मिली, उनको नहीं पता होगा, ठीक है, और उनमें से कितने लोगों को कितने रुपए की जॉब मिली, राइट, और कितने लोग जॉबलेस हैं, उनको मालूम ही नहीं होगा। ऑफ कोर्स उनका कंसल्टिंग फील्ड नहीं है उनकी फील्ड। अब हमारा काम रिसर्च है, हमारा काम सुबह से शाम तक हम करियर्स में ही जो है वो सांस लेते हैं पूरा दिन, तो हमें मालूम है कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस हुए, कितने एवरेज सैलरी क्या है, 5 इयर्स डाउन द रोड कहाँ होंगे आप। तो यानी कि पूरा होल सोल पैकेज है पूरा। ये नहीं है कि आपने उस सारी पता टीचर को क्या मालूम कि उस करियर, उसको अपने बायोलॉजी की फील्ड का नहीं मालूम होगा, उसको ये बताऊंगा कि बुक क्या है, करिकुलम क्या है, पढ़ाना कैसे, किसने क्या रिसर्च करी, वो मालूम होगा। करियर के हवाले से सिर्फ डॉक्टर की बात की है, आपके पास 2000 प्लस करियर्स हैं, उसके बारे में टीचर स्टूडेंट को कैसे बता सकते हैं? अच्छा प्रिंसिपल भी नहीं बता सकेगा, ठीक है, और पेरेंट्स भी नहीं बता, अपनी फील्ड में परफेक्ट है ना, अपनी फील्ड में है कि उनको पता है मैनेज कैसे करना है, किस तरह अच्छे ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, किस तरह बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो ए लेवल बोर्ड हो चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो, हमारे स्कूल का नाम होना। तो वो देखिए वो फोकस अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो जब आप फिजिकल ट्रेनिंग का पीरियड होता है, आपका जब लाइब्रेरी का पीरियड होता है, आपका सिंगिंग का पीरियड हो सकता है, आपका एक करियर काउंसलिंग का भी बीच में जो है वो एक पीरियड हो सकता है। और फिर ये सिर्फ कैरियर पे नहीं बात हो रही है, ये पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है ना, लाइक आपको पूरा असिस्ट किया जा रहा है, आपके बारे में बात जानी जा रही है, आपकी एक चीज यानी कि आप पूरी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो बंदे की ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लीज़ मेरी सब गुजारिश है तमाम स्कूल से कि इसको स्टार्ट करवाएं। अच्छा एक और प्रॉब्लम है हमारी यूथ की कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है बच्चों के अंदर, तो ये क्या वजह है? हालांकि थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि किस वजह से आपका स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन रहता है, आप मिलते रहते हैं उनसे, तो किस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, क्या वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है जी, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, हमने बाहर जाना है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त अगर देख रहे हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिसहार्टेड है, वो क्या करें? देखिए बाहर, देखिए मुझसे अच्छा इस बात से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए मैं यूथ से मेरा बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट है, मैं बाहर भी रह चुका हूँ और फिर मैं यहाँ भी रह चुका हूँ। तो उसमें देखिए ये है कि अगर एक स्टूडेंट को किसी चीज का मालूम ही नहीं है कि जी यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है, तो फिर वो उसको अंडर एस्टिमेट, देखिए आप यकीन नहीं करें, कल मेरे पास एक स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के आ रहा है, आज क्या है मंडे, सैटरडे को मेरे पास आया, राइट, सैटरडे को मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बीकॉम किया हुआ, ठीक है, कॉमर्स का ग्रेजुएट आया, मैंने कहा कि एक आपके पास अकाउंट्स की फील्ड है, एक फाइनेंस की फील्ड है, आप मुझे बताएं अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या फर्क है? ये तो मुझे नहीं पता। देखिए उसका कसूर नहीं है,
उन्होंने एक चीज फील्ड चूज करनी है कि मैंने अकाउंटिंग में जाना है या मैंने फाइनेंस में जाना है, दोनों डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि है दोनों कॉमर्स की फील्ड, लेकिन स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है। हाँ। ये इसी तरह आप कहिए मैंने इंजीनियरिंग करनी, इलेक्ट्रिकल डिफरेंट फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट है, तो वो है तो डिफरेंट, दोनों है दोनों इंजीनियरिंग फील्ड। देखिए अगर यूथ को मालूम हो कि मैंने करना क्या है, अच्छा अगर वो करें जी स्कोप नहीं है, अच्छा स्कोप वाली फील्ड में चले जाएं, हम आपको बताएंगे स्कोप किसके अंदर है। बिल्कुल, आपको तो मालूम ही नहीं स्कोप किसमें, किस फील्ड में जो है वो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं या रिकग्निशन ज्यादा मिल रही है या सेंस ऑफ अचीवमेंट ज्यादा है, वो क्या है, और आप किसके लिए फिट होंगे हम आपको बता देंगे, आप उस फील्ड में चले जाएं। बिल्कुल राइट। तो अगर आप कहें कि जी नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो है वो मैंने किस फील्ड में जाना है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि किस चीज का स्कोप है, इस वजह से बाहर स्कोप है, तो दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, तो आप ये कि एनालाइज करें, देखें किस चीज का स्कोप है और फिर आप उस फील्ड में जाएं। तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये देखें, ये जो हमने बात की थी स्ट्रेस, जो कि स्टूडेंट को क्या फायदा है, तो हम जो कह रहे थे ना कि लेस लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है स्टूडेंट में और पेरेंट में, वो यही चीज है, फ्रस्ट्रेशन, फोकस होता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जब मैंने पढ़ाया तो ऐसे स्टूडेंट आए, बल्कि मेरा एक और शो एक और जगह में था, तो एक स्टूडेंट मुझे कहती है कि मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर हूँ, लेकिन दैट वाज अ रॉन्ग चॉइस, लेकिन ये कि मैं चूंकि मैं कर रही हूँ 4 सेमेस्टर मैंने कर लिया, अब तो मुझे करना पड़ेगा, अब मैं बैकआउट नहीं होते, 2 साल जाया हो जाएंगे। तो मैंने कहा मालूम कब हुआ था, वो जैसे ही मैं आई तो पहले 2 महीने में मुझे मालूम हो गया। अब वो 2 महीने में भी मालूम होने के बाद बैक करने का मतलब ये है कि घर वालों से डांट भी खाएंगे, पैसे भी जाया होंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एज हो गई, ये सारी फैक्ट, अब जो फीमेल्स होंगे केस में एज फैक्टर भी, ये सारी चीजें हैं। अब लेकिन देखें तो आप पहले से जो है वो करेक्ट चॉइस लें ना, फिर आप यानी आप पहले से करेक्ट चॉइस लें, सो दैट आपको फिर जो है वो। अच्छा अमीन, अब जब फीमेल्स की बात आई है, जाहिर है बहुत सारी खवातीन इस वक्त हमारा शो देख रही होंगी, बात कर रही होंगी, मुझे बताओ जिन लोगों की शादियां हो जाती हैं, ठीक है, एक जगह से आकर उनका आई मीन एजुकेशन कंप्लीट कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन वो बस सिर्फ घर की होकर के रहेंगी, वो भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकती हैं, वो कुछ उनके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन बताओ किस तरह से सकता है। बिल्कुल, देखिए उनके लिए ये है कि एक तो अगेन देखिए स्टार्ट हमें करना होगा वो है कि एनालाइज करना है कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एनालाइज किया कि कौन सी फील्ड के लिए बेहतर है, कौन सी फील्ड कर सकती हैं। अच्छा फिर अगर पार्ट टाइम एक बहुत बड़ा इशू है तो हम ऐसे करियर्स को फोकस करेंगे जिसमें वो पार्ट टाइम करें, ऐसे करियर्स को फोकस करें जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा एक हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे करियर्स भी हैं जो इसमें वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कुछ करियर्स ऐसे हैं जिसमें पार्ट टाइम हो सकता है। इसमें मैं आपको बताऊं कुछ गवर्नमेंट को भी जो है वो हम वैसे ही आपने हर चैनल पे गवर्नमेंट को जो है वो आप बुरा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं, हम तो बहुत अच्छा कहते हैं, हम किसी को भी बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते बस। अब ये कि मैं गवर्नमेंट के हवाले से बताऊं, अब चूंकि गवर्नमेंट की बात मैं अभी कहूंगा कि उनको क्या करना चाहिए, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि जो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। अच्छा, वो ये है कि उन्होंने करियर काउंसलिंग के लिए स्पेशल फंडिंग जो है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने जो है सो मच जी कि आप लोगों ने ये कर लिया। और फर्स्ट टाइम आई वुड से इन द हिस्ट्री ऑफ मेरे ख्याल सिंध तो हो गई, पाकिस्तान के मुझे नहीं मालूम, कि इन्होंने 2010 में 2010 के अंदर उन्होंने फंडिंग दी है, ब्रिटिश काउंसिल को फंडिंग दी कि वो करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स करें, हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन को फंडिंग दी कि वो करियर काउंसलिंग करें। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो कि कुछ चीजें आपको हाईलाइट इतनी ज्यादा नहीं होती है जो अच्छी चीजें हो रही होती हैं। तो करियर काउंसलिंग देखें वो एंड नहीं है, वो एक बड़ा स्मॉल चंक है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम उस बहुत कुछ के चक्कर में ये नहीं कहेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया। आपने स्टार्ट किया, स्टेप किया, व्हिच इज वेरी गुड, लेकिन दैट इज नॉट द एंड, आपने एक्सपैंड करना होगा उसको, राइट, और करना चाहिए, करना भी चाहिए, राइट। तो उसमें जो वर्क फ्रॉम होम से जो है वो हमने बात की कि ऐसे करियर में लोग जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो बात करता है, एक स्टेप ये ले कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहा है ना, तो आपको पता है बाय लॉ वेस्टर्न कंट्रीज में ये है कि पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आप किसी को जी पार्ट टाइम जॉब नहीं आना है तो फुल टाइम आओ वरना नहीं आना, तो इस बात से जो है वो वुमेन जो है वो ऐसे करियर्स में जाना चाह रही होती हैं कि जो हो ही पार्ट टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे करियर्स जिसमें पार्ट टाइम ही काम होता है, तो वो उसी करियर्स की तरफ जो है वो। चलिए ठीक है, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच अमीन। जाते जाते अगर अपने स्टूडेंट्स को और अपने सेगमेंट के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो जरूर। वेल आई वुड से कि आप जब भी करियर काउंसलिंग ले रहे हैं, मेक श्योर कि वो इंडिविजुअल क्वालिफाइड करियर काउंसलर हो, राइट, दैट इज द ओनली थिंग। किसी से भी करियर काउंसलिंग लें, लेकिन आप मेक श्योर करें कि वो क्वालिफाइड हो, ताकि यू आर गेटिंग द राइट एडवाइस एंड राइट गाइडेंस एंड राइट काउंसलिंग। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच अमीन, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे जो देख रहे हैं, जो अपने कैरियर के बारे में थोड़े से फिक्रमंद हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ करें, हम कुछ बने, तो अभी भी टाइम नहीं गुजरा है। हमारे साथ अमीन मौजूद होते हैं, अब मंडे टू मंडे हम लोग साथ होंगे इंशाल्लाह। और अमीन जो है वो कैरियर गाइडेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO भी हैं और क्वालिफाइड हैं इस चीज़ में। तो भाई आप लोग ज़रूर उनको कॉन्टैक्ट करिएगा। और अपना अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम होंगे अपने गेस्ट कॉर्नर में। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं ट्रू एंटरटेनमेंट